अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जिंगर बन रहा है और ये है रात का कुछ 11:30 या 12 बजे का टाइम। और इस टाइम पे हम अपिया बना रही थी जिंगर भाई के लिए, क्योंकि भाई आए थे रात को और फिर उनको खाना था जिंगर बर्गर। तो ना ये जाहिर है ये फिले निकले हुए थे, तो ना अपिया ने रख दिए थे कि ना भाई को मैं ना रात में फ्रेश ना बना के दूंगी, सर्व करूंगी। और अपिया बनाने लगी थी। अच्छा, इसमें ना जो फिले थे ना अपिया के पास तकरीबन 3 थे ना, आपके पास 3 बचे हुए थे बड़े साइज़ के ना। तो फिर खैर इसको मैंने बना लिया था और मैंने सोचा मैं तीनों को फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी सैलड रखी हुई थी। तो हमने सोचा हम सैलड के साथ एंजॉय करेंगे इसको, क्योंकि अफ्तार में तो हमने बस वो जिंगर खाया हुआ था एक ना। तो खैर बस इसको मैंने फ्राई कर लिया था। अच्छा, इसका तेल ना बड़ा ना वो हो जाता है, गंदा सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ना काला काला सा हो जाता है, मैदा आ जाता है असल में, जितना भी इसके ऊपर मैदा होता है ना। तो अम्मी क्या करती हैं, मैं दिखाऊंगी किसी दिन, और इत्तेफाक दिखाना नहीं हुआ। अम्मी ने एक मलमल का कपड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, अभी रमज़ान में अम्मी ने किया था। मलमल का कपड़ा रखती हैं अम्मी छन्नी के ऊपर, फिर उसको छानती हैं तेल को ना। तो क्या होता है, जितने भी बारीक बारीक से भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना ऑयल के अंदर, वो सारे निकल जाते हैं। तो तेल ना काफ़ी साफ़ सुथरा सा हो जाता है। तो मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको ना। हाँ, करते हुए दिखा देंगे। और उसके अलावा ये जो अभी कलर तो उसका आपको डार्क लग रहा होगा तेल का, लेकिन वो तो जाहिर है वो तो कलर पकड़ लिया तो कलर तो आ ही जाता है, लेकिन ये कि उसमें से जो भी कुछ बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं इजीली ना। अच्छा खैर, ये खूबसूरत सा हमारा जिंगर रेडी हो गया है, क्योंकि इसके क्रम्स बड़े अच्छे बन के तैयार हुए थे। हाँ, और ये बड़ा वाला जो पीस था वो मैंने भाई के लिए रख दिया था। 2 छोटे जो थे ना, सही है, वो मैंने अपने लिए रख लिए थे। नहीं मतलब अपिया ने नहीं खाने थे, वो हम चारों ने खाने थे। मतलब उसमें हमने सोचा कि ना उसके ना छोटे छोटे से पीसेस बना लेंगे और उसके बाद वो सैलेड के साथ एंजॉय करेंगे। उस वक्त ना कुछ दिल चाह रहा था खाने का, और जब ये फ्राई किया ना तो इसकी खुशबू से ना आप कह लें एक वो झूठ मूठ वाली भूख होती है ना, वो लग जाती है। जब मतलब आपका भले पेट भरा हो, लेकिन आप किसी फास्ट फूड चेन के बाहर से गुजर जाएं तो आपको खुद ही खुद भूख का एहसास होने लगेगा। तो वही होने लगा। मतलब जिंगर के सामने आप भूख ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी आप लोगों को पता ही है हमारा मंचिंग वाला टाइम होता है, तो इस टाइम पे तो हमें थोड़ी थोड़ी लगी रही होती है। खैर सैलेड बहुत मज़ेदार सी बनी हुई थी, और जब ये और ज़्यादा ठंडी हो गई थी ना तो और ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। और अपिया ने ये जो इसके चंक्स कट कर दिए थे ताकि हम आराम से एंजॉय कर सकें, ताकि हम सब बैठ के खा सकें। मतलब कोई एक बंदा नहीं खाए इसको, इस वजह से इंसाफ के साथ नहीं असल में सैलेड के साथ खाना था, इस वजह से इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था और सैलेड के साथ एंजॉय किया। सैलेड ना असल में रच गई थी बहुत अच्छी तरीके से, तो उसमें से ना आप कहने सारा वो जायका निकल कर आ जाता है। जैसे कि अपने कुछ फ्रूट्स वगैरह डाले हुए हो ना, फ्रूट सैलेड हो या वेजिटेबल सैलेड हो, वो आप बनाएं, उसको थोड़ी देर रख दें कुछ घंटे ना, उसके बाद उसमें ना बड़ा अच्छे से फ्लेवर्स निकल के आ जाते हैं। अच्छा खैर, फ़ौरन से हम आ गए सहरी टाइम के ऊपर और अम्मी ने बनाई हुई थी कलेजी। अम्मी का बड़ा दिल चाह रहा था कलेजी खाने का। मुर्गी की कलेजी है और ये बहुत मज़ेदार सी अम्मी ने बनाई थी सहरी में, तो हम लोगों ने यही खाई थी और बहुत अच्छी बनी हुई थी। काफ़ी मज़ेदार सी बनी हुई थी। अम्मी का तो दिल चाह रहा था। अच्छा, अम्मी कह रही थी कि कलेजी बना लूँ। पहले हमने मना किया, अम्मी ना हैवी हो जाएगी, लेकिन ना फिर अम्मी ने ऐसे मुँह बनाया, हमने बोला चले बना ले अम्मी, बना ले। मतलब ये होता है अम्मी तो कम ही डिमांड करती है ना, लेकिन ये कि अम्मी का दिल चाह रहा था बहुत टाइम से और हम टाल रहे थे, क्योंकि ये वाकई में बहुत हैवी हो जाती है कलेजी ना सहरी के टाइम पे। लेकिन जब हम खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पसंद बहुत है, तो फिर हमारा हाथ भी नहीं रुकता है। अम्मी ने कहा मैं अपने लिए बना रही थी, तुम लोग कुछ और खा लेना। मैंने कहा नहीं आप बना ले, हम सब खा लेंगे। अच्छा हम सब खा लेते। खैर हम लोग निकले थे दोपहर के टाइम असर की नमाज़ पढ़ने के बाद, दोपहर के टाइम नहीं, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद, और हम तकरीबन 3 बजे के करीब हम निकल गए थे। हमें जाना था इम्तियाज़ और ईद ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाना था। तो ना खाली अपिया और मैं गए थे। पहले तो इरादा हो रहा था कि अम्मी भी साथ जाएंगी, लेकिन फिर हमने बोला अम्मी आप ना बहुत ज़्यादा थक जाएंगी, और बहुत ज़्यादा थक जाएंगी तो फिर वो होता है ना, फिर काम भी नहीं होते यार किसी को तो अवेलेबल होना है घर पे। कोई एक बंदा अगर घर पे होता है तो घर की जो चीज़ें होती हैं बाकी वो सब देख लेते हैं। और तो जोया और मैंने सोचा था हम दोनों ही जाएंगे, हम निहाल को भी नहीं लेके गए थे अपने साथ, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि बहुत ज़्यादा रश होता है इम्तियाज़ में। नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन आज ऐसे नहीं हुआ था। तो हम यही सोचते हुए अम्मी को नहीं लेकर आए थे कि यार रश होगा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है उस टाइम पे ना, तो फिर ना हमें लेट तो हो ही जाएगा, हमें पता था। और जब हम घर से निकल रहे थे ना, तो अम्मी से हमने कहा था अम्मी आप ना एक काम करिएगा, मटर पुलाव बना लीजिएगा, साथ में शामी कबाब, और फिर हम लोग ना इफ्तार में बस यही खाएंगे, कुछ नहीं बनाइएगा, तो वही खाना ही हो जाएगा एक तरह से। तो खैर अच्छा, हम इम्तियाज़ तो पहुँच गए थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रश वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, और बाकी में
कोई रश नहीं था और हम बहुत जल्दी से भी फारिग हो गए थे ना, क्योंकि रश नहीं यार था। फिर भी 3 घंटे तो आराम से हाँ हमें वो लगे, तो लगते हैं, 2.5-3 घंटे तो लगते हैं, तो नॉर्मल टाइम है। क्योंकि अच्छा हम लोग ऊपर वाले सेक्शन में भी गए थे, वहाँ पे भी हमें 1 घंटा लगा था। खाली ग्रॉसरी तो हम जल्दी कर ली थी हमने, क्योंकि बहुत सारा कुछ लेना भी नहीं था हमको। लेकिन ये कि जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, और फिर ये होता है कि ईद आ रही है तो ईद पे जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोगों को ग्रॉसरी करनी थी। तो अम्मी ने हमें लिस्ट बना के दे दी थी और हमने कहा था हम बस जल्दी से आ जाएंगे, हम ऐसे ही के निकलते हैं घर से। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते, ऐसी फजूल में खड़े रह के टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा बहुत सारे लोग का ये ख्याल है हम घूमते फिरते रहते हैं, यार ये काम होते हैं, घूमना फिरना नहीं होता। ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, ये नहीं होता कि हम ये घूमने जा रहे हैं, नहीं भैया, घूमना फिरना नहीं है, घर के काम है जो कि हम कर रहे होते हैं। हाँ बाकी में खैर अच्छा खैर मुझे कुछ क्लिप बनाने को मिली नहीं थी, पता है रश नहीं था लोगों का, तो ना इन लोगों के वर्कर्स हर एक सेक्शन में तकरीबन 4 लोग खड़े हुए थे, तो वीडियो बनाने में मुझे इतनी परेशानी हुई। हाँ बहुत कम वीडियो बनाई जोया ने ना, और जोया को मौका ही नहीं मिल रहा था ना। तो खैर जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ जोया ने कैमरा थोड़ा सा ऑन कर लिया। यहाँ पे देख भी लिया था किसी ने हमें वीडियो बनाते हुए, लेकिन क्योंकि वो स्टेयर्स पे खड़े हुए थे, कुछ सामान वामान अपने सेट कर रहे थे बर्तनों के सेक्शन में, तो ना लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, इग्नोर कर दिया। अच्छे बच्चे थे बेचारे। खैर मैं यहाँ पे ना गिलास दिखा रही थी, काफ़ी मज़ेदार सा, बड़ा प्यारा सा लग रहा था। और उसके बाद फिर हम वहाँ से थोड़े से आगे बढ़े तो यहाँ पे ना बाउल्स रखे हुए थे, और इस पे ना ये देख के हम अटक गए, वाकई में अटक गए। और अब मैंने खूबसूरत लग रहे थे बाउल्स, बहुत बहुत हसीन लग रहे थे। फिर हमने इसमें से बाउल्स लिए भी हैं, कौन से लिए हैं ज़रूर अभी आखिर की वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि आज ही के व्लॉग में आपको ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल भी मिल जाएगा, कंप्लीट ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल, तो पूरा का पूरा ज़रूर देखेगा। काफ़ी मज़ेदार सा हॉल था और वो घर जाते ही हमने किया था फटाफट से। अच्छा जी, ये हम देख रहे थे बाउल्स वगैरह और काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, कलेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त आई हुई थी अभी। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और हमने बोला क्या क्या देखना है, क्या क्या रह गया, एक बार लिस्ट चेक कर लो कि कुछ रह ना जाए। फिर ना अम्मी बोलती हैं कि ये रह गया वो रह गया। असल में बिल्कुल लास्ट के डेज पे आया नहीं जाता। अभी भी हम तकरीबन ये 26 रोज़े को गए थे, और ये कि हमने अम्मी से कहा था और ज़्यादा दिन लेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत रश हो जाएगा। जब बहुत रश होता है तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, फिर आप ना ग्रॉसरी के लिए ख्वार होते रहते हैं, क्योंकि फिर हमने ही करनी होती ग्रॉसरी। तो हमें ये होता है कि जितना सामान है ना हम एक ही जगह से और इकट्ठा ख़रीद लें, ताकि हमें परेशानी ना हो। मतलब आप बार तो नहीं बाहर निकल सकते हैं, या अब्बू भाई को ख्वार नहीं कर सकते कि आप अभी ये ला दें अभी वो ला दें, तो इसलिए हम इकट्ठा ही ले लेते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह भी होती है। गोश्त भी लेना था हमें, वो भी मैंने यहाँ से ले लिया था। और अक्सर लोग पूछते हैं कैसा होता है, तो भाई अच्छा होता है गोश्त, और थोड़ा आप नज़र से देख के भी ले लिया करें, कभी कभार सही नहीं होता तो मैं नहीं भी लेती। ये भी है, कभी कभार होता जैसे ऐसा हुआ है, जैसे हमें चिकन जो है वो बासी अगर लग रही है और नज़र से देख के हमें लग रही है तो हमने नहीं लिया, जबकि हम स्पेशली अगर गोश्त लेने गए में फिर भी हम नहीं लिया। या कभी कभार बीफ होता है और नज़र से मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैं नहीं लेती। ज़रूरी नहीं है कि उधर लिखा हुआ नहीं है कि आपने यहीं से लेना है। मतलब ये कि आप नज़र से देख के ले लिया करें ना, कि फ्रेश है कि नहीं है, वो तो देखने से पता चल जाता है। अच्छा खैर यहाँ पे गोश्त वगैरह पे बहुत रश था, कुछ ज़्यादा ही रश था ना, खाली गोश्त पे बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि ज़ाहिर है सब अपनी ईद की तैयारियां कर रहे हैं और ईद के लिए सब ही ले रहे थे गोश्त वगैरह, और सबको ही ईद की तैयारियां करनी है, तो उसमें रश था। और खैर लेकिन जहाँ पे हमारी बिलिंग हुई ना तो वहाँ पे रश नहीं मिला, मतलब फ़ौरन ही हमारी टर्न आ गई थी और हम फारिग हो गए थे। लेकिन इन सब प्रोसेस में आराम से बज गए थे 6, और हाँ 6 बज गए थे, है ना, फिर फटाफट 3 बजे तक पहुँचे थे वहाँ पे। हाँ तो ना फटाफट फिर अपनी ने गाड़ी भगाई और फिर हम पहुँचे घर। और घर पहुँचने से पहले जब हमारी बिलिंग हो रही थी ना, तो मैंने ना निहाल को फ़ोन करके पूछा था कि क्या हो रहा है, मतलब अम्मी ने कुछ तैयारी की ना करी, और रेडी रहना, बस हम आने वाले ताकि सामान ना ऊपर लेकर जाना होगा। तो ना उसने बताया अम्मी तो सो रहे हैं, सब सो रहे हैं घर में, मैं भी नींद में हूँ, सोने वाला हूँ। हमने कहा अच्छा। और फिर हमने फिर ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि बाहर थे। घर आए तो पता चला ये मटर जो थे वो जल चुके थे, क्योंकि अम्मी ना मटर चढ़ाने के बाद ना अम्मी की आंख लग गई थी, ये सो गई थी, क्योंकि हम लोग भी घर पे नहीं थे और नॉर्मली अम्मी सोती नहीं है, लेकिन बस आंख लग गई थी। फिर अम्मी ने कहा तुम लोग छोड़ो, मैं कुछ कर लूँगी, जाके अपना काम करो ना। मतलब हमें ना ये हॉल करना था, तो हम लोग इधर आ गए थे हॉल करने के लिए। हाँ करने आ गए थे, और अम्मी ने बोला मैं कर लूँगी, चावल क्योंकि भीगे हुए हैं, मैं ताहिरी वगैरह कुछ भी बना लेती हूँ, कुछ भी बना लूँगी, क्योंकि आधा घंटा था उस वक्त ना। तो खैर हम लोग इधर हॉल करने के लिए आ गए थे। अच्छा जी, आपके साथ शेयर कर देते हैं ईद ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल जो हम करके आए हैं अभी। तो हमने बोला अभी आपके साथ शेयर कर देते हैं।
और क्या क्या लिया है उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आ गई है भाई प्याज के 2 ये बैग्स ले लिए हैं और काफ़ी सही रहती है, इसमें ना ख़राब नहीं होती है। अब हम ना क्या हमारे पूरे मन चल जाती है। हाँ, और अच्छा किसी ने ना सवाल भी करते हैं ना कि ना ये आपकी सही चलती है कि नहीं चलती। हम ना इन बैग्स में नहीं छोड़ते, हम हमेशा एक बास्केट में करके खुली करके रखते हैं। जैसे हमारे पास किचन की एक बास्केट है जिसमें 3 शेल्फ होते हैं सब्जी वगैरह रखने के लिए, उसमें रखते हैं। इसके अलावा अलग से एक बास्केट है, उसको हम भी क्या कहते हैं अलग कहीं पे रखती है, मतलब किचन में नहीं रखी होती, ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा लगती रही ताकि प्याज खराब ना हो। असल में भी रोज़ा खुलने में सिर्फ 45 मिनट रह गए, हमने कहा हम जल्दी से हॉल कर ले, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं होगी। 45 मिनट्स भी नहीं है, आधा घंटा रहता है। तो जब तक अम्मी तैयारी कर रही हैं इफ्तार की, क्योंकि हम थोड़े थके हुए हैं, थोड़े नहीं बहुत थके हुए हैं, हमने बोला जल्दी से ना इसका हम शॉपिंग हॉल कर लेते हैं, क्योंकि रोज़े के बाद फिर आवाज़ भी नहीं निकलती मेरी, तो मत पूछो बहुत बुरी हालत होती है। अच्छा खैर, एक डालडा का ये ले लिया है कुकिंग ऑयल का पैकेट, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। आगे सब चीज़ें बनेंगी तो सबसे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है। अच्छा, जो जो चीज़ें अच्छा कम थी ना, अम्मी ने वो हमें बता दी थी, उन्होंने लिस्ट बना के दे दी थी, तो उस हिसाब से हम लेकर आ गए। बाकी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हम ले ही लेते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा तो जाहिर है वो हो ही जाता है। और इसके अलावा अम्मी को हमने मना कर दिया था कि अम्मी आप ना जाएं, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है, और 3 खवातीन अगर गायब हो जाए तो इफ्तारी कौन बनाएगा। तीनों ही घर से गए हुए, तीनों ही थके हारे आए, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने कहा अम्मी आप घर पे रहे, हम दोनों को जाने थे, क्योंकि हम लोग दोपहर में निकले थे। अच्छा, पहले ही वाला सामान निकालो, वो निकालो, नहीं खुला हुआ है। तो जी सबसे पहले मैं दिखा दूँ मेयोनीज, क्योंकि हमारा मेयोनीज ख़त्म हो गया था। तो और देखिए अब आई है इसकी बुक, हम तो रेसिपीज बना चुके हैं। ये बुक हमेशा आती है और उसमें वही कॉमन रेसिपीज होती हैं। खैर, चिप्स ली है क्योंकि हमारा चिप्स का स्टॉक खत्म हो गया था। ये रखो, ये अलग ही रखो। हाँ, इसके अलावा हमने लिया है, अच्छा पीछे से आपको आवाज़ें आती रहेंगी क्योंकि इफ्तारी की तैयारी हो रही है और हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। वॉइस ओवर नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। खैर, यहाँ पे ये मुर्ग छोले मसाला लिया है, तो मैंने कहा मुर्ग छोला बनाएंगे हम ईद के बाद, तो ये ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये ले चाह रहा था ऐसे ही। मैंने बोला वैसे तो आप अपने मसालों से बनाती हो, इस बार इससे ट्राई करना। हाँ, अच्छा क्रीम के पैकेट लिए हैं और इस बार अलग अलग वज़ा क्रीम के पैकेट ले लिए। मिल्क पैक लिया है, वो तो मैं लेती हूँ हमेशा ना, ठीक है, ये ले लिया है। तो ये इसके 2 पैकेट लिए हैं। इसके अलावा मिल्क पैक में एक ही आई है ब्रेकफास्ट वाली ना, तो ये ले ली है, ये स्वीटन क्रीम हैगी। तो ये इसके अलावा एक ये गुड मिल्क, इसके थोड़े प्राइस कम थे तो मैंने इसलिए ले ली। मैंने कहा चेक करूँगी प्राइस कम वाली भी यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि मिल्क पैक वाली ना 200 की हुई, ये कुछ 160 समथिंग की थी। हमारे बिस्किट का स्टॉक खत्म हो गया है, ये हम इससे पहले लेकर आए थे, ये बहुत मज़ेदार होते हैं यार। ये थोड़े से महंगे 100+ हैं, लेकिन ये 135 रुपीज़ का ये एक पैक है, लेकिन ना वर्थ इट है, क्योंकि ना इतने कोई मज़ेदार होते हैं ना, मज़ेदार यू नो। अच्छा खैर, यहाँ पर ये अचार गोश्त का एक मसाला लिया क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। मुझे अचार गोश्त बेहद पसंद है, हमारे घर में पकता नहीं है क्योंकि अब्बू को पसंद नहीं है। तो मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें वो पसंदीदा चीज़ें भी नहीं खाते हैं, तो ये तो मैं आप बना ही लूँगी। अच्छा, एक ये ले लिया हमने वेफर का पैकेट, क्योंकि हमारा बिस्किट का स्टॉक खत्म हो गया था। सब्जी आ गई है। एक्चुअली हमने ज़्यादा रमज़ान से पहले जो हम ग्रोसरी के लिए गए थे ना, तो बिस्किट का इतना ज़्यादा लिया भी नहीं था, सिर्फ एक, क्योंकि वो रमज़ान के डेज में ना सिर्फ निहाल खाता है घर में और अब्बू खाते हैं और कोई भी नहीं खाता। हम बहुत कम खाते हैं, कभी वैसे भी हम कम ही खाते हैं, ज़्यादा तो नहीं खाते। अच्छा खैर, थोड़ी बहुत सब्जी की ज़रूरत थी, जिसमें सिर्फ बंद गोभी लिया और खीरा लिया है। सब्जी खीरा, अदरक ली है और लहसुन लिया है। बस लहसुन हमने लिया ये साबुत वाला ना, जो मोटा वाला होता है वो लिया है, क्योंकि पिसा हुआ अभी अम्मी के पास रखा होता है स्टॉक, तो अम्मी ने कहा अभी तो वो 1 मंथ तक चल जाएगा, उनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने ना वो वाला नहीं लिया। अच्छा, अदरक जो है ये हैगी तकरीबन 380 रुपीज़, नहीं सॉरी क्या हो गया, 225 रुपीज़ की है, 227 रुपीज़ की। अब ये ग्लासेस नहीं लगाया आपने, और इसका वेट है 380 ग्राम, ठीक है। ये आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं, 238 रुपीज़ के। चलो, और खीरे लिए हैं। और ना बैकग्राउंड की आवाज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्योंकि अभी बर्फ़ टूट रही है, मतलब पूरे काम। ये वाले काम निहाल करता है। निहाल मतलब बर्फ़ बाहर से आती है और आने के बाद क्या कहते हैं कूलर में डालता है और फिर वो थोड़ी सी कूट के रख देता है ताकि हम शरबत में ऐड कर सकें। तो भाई होने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अच्छा, ये लेमन मैक्स से बर्तन धोने वाला साबुन ये ले लिया है,
और एक हमें हैंड वॉश की ज़रूरत थी। हैंड वॉश की ज़रूरत थी, तो ये ले लिया है। मैं जल्दी करना चाह रही हूँ, मेरे मुंह से डबल अल्फाज मिक्स होकर तो नहीं, इतना जल्दी नहीं भागो, फिर बहुत ज़्यादा डबल अल्फाज निकलेंगे ना, फिर सबको ई करके में हमारे अल्फाज खिंचे हुए नजर आएंगे। छोड़ो यार, इग्नोर करो, खैर अजीब से लोग होते हैं। कोलगेट का एक ये ले लिया है क्योंकि ये खत्म हो गया। सॉरी, यहाँ पे स्क्रीन है, सही है, रुको, दिख रहा है ना। अच्छा, मेरी हाइट से थोड़ा सा, तो खैर ये अभी जोए ने कैमरा एडजस्ट कर दिया, मैं आसानी से दिखा सकती हूँ। तो ये क्या कहते हैं, कोलगेट का ये ले लिया है, हमें ज़रूरत थी इसकी। जोए की डायरी ख़त्म हो गई थी, नोटबुक ख़त्म हो गई थी, बेसिकली वो ले ली है जोया ने। और यार वहाँ पे बड़ी एक्सपेंसिव वाली रखी थी, तो गलत बात है, थोड़ी रेंज में भी होनी चाहिए। हाँ, मतलब नोटबुक ही तो है, 300 प्लस है ये। हाँ, और कुछ थी नहीं, स्पेगेटीज हमारी ख़त्म हो गई थी, वो ले ली। इसके अलावा ये मैं पूरा उठा के दिखाऊंगी। इसमें ना सर्फ हैगा, क्योंकि मैं इसको खोलूंगी मुझे छींके आने लग जाएंगी। सर्फ उड़ता है ना फिर। अच्छा जी, और वो खोलो। देखा, भाग के दौड़ते भी हम ना ग्रोसरी हॉल अपना कर सकते हैं। नहीं, अभी तुम बैठ के कर रहे हैं। वही अगेन चिप्स के पैकेट हमारे भाग रहे हैं हम जल्दी जल्दी तेजी से। अच्छा, अभी ना एक कोको का ना नया पैकेट आया हुआ था, सही है, नया पैकेट, खाली पैकेजिंग चेंज है। और आई होप ये ना अंदर से फिल हो, क्योंकि ये भाई 20 ईयर्स की सेलिब्रेशन है। अब मैंने जोया से कहा, देखो अगर सेलिब्रेशन है तो इनको चाहिए था ये ना इसके अंदर चॉकलेट थोड़ी बढ़ा देते, कोको में बढ़ा देते, बेचारे लोगों का गम ही दूर हो जाता कि 5 रुपए में 3 कोको निकलते। अब इसमें से कितने निकलेंगे मैं गिन के बताऊंगी, आप लोगों को जरूर बताऊंगी। कि 50 रुपए में कितने निकलते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। 5 रुपए में फायदा है 25 निकलेंगे, 25 आधे तो नहीं, 25 से भी कम होंगे। चलिए हम देखेंगे ये कितने बताएंगे। अच्छा, ये हमारी क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं यम्स है, और ये चिली मिली का पैकेट आप बताएं, इतना सा कर दिया यार, मुन्ना सा कर दिया। मतलब पहले बड़ा पैकेट आता था 50 रुपए का, अभी इतना सा कर दिया। खैर चलो, क्या करें गुजारा। ये हमारे चिप्स के पैकेट वही साइड पे रखती हो। लेस वगैरह और पेपरिका लिया, पेपरिका अच्छी लगती है। अच्छा खैर, वहाँ पे ना हम ये गोश्त कह रही हूँ, अचार गोश्त का मसाला ले रहे थे। तुमने दोनों लिए? हाँ, मैंने दोनों ले लिए। अच्छा, तो ना उधर के जो हेल्पर थे ना, उन्होंने कहा ये वाला बहुत अच्छा है, इसके अंदर 2 तरह के मसाले होते हैं, एक हरी मिर्च में भरने का होता है और एक ग्रेवी में के लिए होता है ना, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मैंने ये भी ले लिया कि इसको भी बना ही लेंगे और ट्राई कर लेंगे, जबकि हमारे यहाँ अचार गोश्त कोई नहीं खाता, लेकिन मैं ये दोनों मसाले ज़रूर ट्राई करेंगे। हमारे यहाँ सिर्फ अब्बू नहीं खाते, बाकी हमारे यहाँ सबको अचार गोश्त, लेकिन अब्बू ना कहीं और जाके खा लेते खामोशी से। हाँ। और जब घर में पकते हैं, बताए ये वाला कौन सा लॉजिक है, अगर आप नहीं खाते तो कहीं और जाके भी ना खाएं। लेकिन ये नहीं, पहले मुझे ये आप लोग जरूर बताएगा कि आप लोग के घर वालों में या आपके घर के मर्द हजरात में ये वाली प्रॉब्लम है कि नहीं है, कि घर में जिस चीज़ पे नाक मार देते हैं ना, ये हमें पसंद नहीं है, वो किसी दूसरे घर में जाके वही मजे ले के और तारीफ खाएंगे भी और उसकी तारीफ भी करेंगे, ये आपने बहुत मजे का बनाया है, और शक्ल देखते हैं, ये तो घर में मतलब हमारा ये हो जाता है कि यार ये क्या कह रहे हैं, हम घर में बनाए तो कहते हैं आइंदा नहीं बनाना, मुझे पसंद नहीं है। खैर ये तो खैर ऐसी बात थी, हम लोग बातें करने लग गए। हम लोग ना बातें करना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर आप लोग बस समझ, आप लोगों से हम बातें करनी स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी बातें रुकती नहीं। अच्छा खैर, हाँ, हम फैमिली मेंबर्स समझते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, तो उसी तरीके से हम ट्रीट भी करते हैं। अच्छा, मिल्कोलो ले लिया है क्योंकि बहुत मज़ेदार सा बिस्किट होता है, थोड़ा सा मीठा होता है लेकिन मज़ेदार होता है। अच्छा खैर, ये वाला पापड़ हमारे ख़त्म हो गए थे, तो हमने ये पैकेट ले लिया क्योंकि आजकल ये खाए जा रहे हैं। और लास्ट टाइम किसी ने पूछा भी था, भाई ये पापड़ का ना पैकेट दिखा दें, तो ये है जी पापड़ का पैकेट, और ये दादी जान का है, पोटैटो चिप्स गोलगप्पा लिखा हुआ है, तो ये वाली ले लीजिएगा, इनका फ्लेवर बहुत मज़ेदार सा है। और ये हमारी पत्ती ख़त्म हो गई थी, सही है, येलो वाला पैकेट रखा हुआ है, ये रेड वाला लेना था हमें, मतलब तो ये ले लिया है। सोया सुप्रीम कह रही थी, सॉरी कौन है ये। तो एक ये ले लिया। अभी इतनी नहीं भगाओ मुझे, मेरे अल्फाज आगे पीछे हो रहे, तुम भी भाग रही हो, कौन सी ट्रेन पे सवार हो। फिर लोग ना दास्ताने लिखेंगे, बड़े खत लिखेंगे, बोलेंगे अल्फाज खींच रही है, वी नीड टीचर्स। हाँ, नहीं खैर, अरे आजकल पता है यूट्यूब पे ना नई टीचर्स आए हैं जो ना एक लफ्ज पकड़ के सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो गलत बोले वो सिखाएं तो बात भी है। अच्छा खैर, हमने ये ले लिया था रफान जारी लिए, क्योंकि कस्टर्ड वगैरह बनते हैं उसके अंदर ज़रूरत होती है। अब हम सीरियस होकर जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। स्लाइस का एक ये ले लिया क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। ज़ीरा प्लस का एक पैकेट ले लिया है, और लिया है निहारी मसाला, मुझे चाहिए था।
और जीरा लिया है। जीरा आपको पता है 500 रुपीज़ का है, 1 पाव के बराबर, नहीं 200 ग्राम है ये। 200 ग्राम नहीं है, 250 ग्राम था। 250 ग्राम है, हाँ ना, हाँ हाँ 250 ग्राम है, मतलब 1 पाव हैगा 500 रुपये का हो गया यार ये। मतलब 2000 रुपये किलो। देसी घी ले लिया है क्योंकि हम समटाइम्स इस्तेमाल करते हैं, अब्बू काफ़ी शौक से खाते हैं देसी अब्बू इसके पराठे खाते हैं शौक से, और अब्बू को इसका फ्लेवर अच्छा लग गया एडम्स का, इसलिए हम ना एडम्स वाला लेने लगे हैं। और कस्टर्ड ले लिया है, इसकी ज़रूरत थी। मखाने लिए हैं, मखाने ज़रा सस्ते दिख रहे थे मुझे, मतलब पहले अभी बीच में हो गया था 250 रुपये का एक पैकेट मिल रहा था जिसमें 50 ग्राम मखाने होते हैं, लेकिन ये कि अभी ये था कुछ 125 रुपीज़ का, तो इसलिए इसके मैंने 2 पैकेट ले लिए, क्योंकि अम्मी अब्बू के लिए कुछ ना कुछ बनाऊँ तो उसमें मैं ऐड कर देती हूँ। एक ही मैंने माजा की भी बॉटल ली है, इसकी हाँ बड़ी वाली थी नहीं। अच्छा हाँ सही। ये है धनिया पाउडर, ये ले लिया है क्योंकि ख़त्म हो गया था। हाँ। अच्छा सौदा इसी हिसाब से लिया है, जिस चीज़ की बस ज़रूरत थी वो लिया है। चीनी चावल नहीं लिए हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, मतलब बेसिक ग्रोसरी की हमें ज़रूरत नहीं थी। हाँ, दालों की भी ज़रूरत नहीं थी तो वो हमने नहीं लिए है। पिस्ता ले लिया है क्योंकि इसकी ज़रूरत थी, और बस आगे मतलब आप कह रहे हैं जो चीज़ घर में ख़त्म हो गई थी ना, सिर्फ हमने वो चीज़ ली है, या जैसे कि ये वाले भी हमारे स्टॉक ख़त्म हुए हुए थे, जेली वगैरह इस टाइप की चीज़ें, तो वो ले लिया है। बिस्किट लिया है, बिस्कोनी का मुझे नया पैक लगा ज़ीरा बिस्किट का, तो ये ले लिया है, अच्छा लग रहा था। अब खैर चिप्स बताएंगे टेस्ट करके। चिप्स का तो पूरा स्टॉक लिया है। अच्छा एक और ये ना मुझे लगा कोकोमो की तरह ना, मतलब उसी तरह का आएगा, तो ना इसको ट्राई करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। इसमें बिल्ली का शक्ल बना हुआ है, बिल्ली का शक्ल बना नहीं बिल्ली का शक्ल बना हुआ है। ये कोकोमो की तरह ही लग रहा है, खैर ट्राई करके हाँ ट्राई करके मखाने का पैकेट है। अच्छा इसको मैं खोल नहीं रही, मैदा है इसमें बहुत उड़ रहा था इसलिए नहीं खोल रही। हाँ। तो 2 पैकेट मैदे के हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा हमारे पास ये तो दूध के पैकेट है। अच्छा दूध का एक कार्टन लिया है हमने इसका, और इसके अलावा हमने एक ही स्लाइस का भी लिया, दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा, या अल्लाह। एक ही स्लाइस का लिया है पैकेट, और सही है। ये 936 का मिला है। हाँ। पूरा 24 का पैक। हाँ इसके अलावा हमने ऑल पर्स का पैक लिया, और 3 ना अलग और लिए हैं, क्योंकि ना ईद पे आपको पता है मेहमानदारी होती है, उसमें इस्तेमाल होते हैं, चाय वगैरह बन रही होती है, मीठे बन रहे होते हैं, हम ऑल पर्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब और दूसरा कोई दूध नहीं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का स्टॉक मैंने ले लिया है, क्योंकि घर के पास से मंगाऊँ ना तो 20 रुपीज़ का फ़र्क आता है। हाँ 20 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का ही फ़र्क है। निहाल ने कहीं और रख दिए होंगे, और भी हैं कोल्ड ड्रिंक्स ना। खैर हाँ। एक मक्खन ले लिया है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे हम। हाँ और ली थी, कहाँ गई मुझे नहीं पता, निहाल ने रख दी। अच्छा 2 मज़े की चीज़ ली है मैंने ना। पहले मैंने ना एक उधर बर्तनों के शेल्फ से ना वहाँ पे ट्रे रखी हुई थी ना, तो वहाँ से मुझे ना ये अच्छी लगी पोल्का डॉट वाली, तो मैंने ये 2 ट्रे ले ली, 250 रुपये की एक है। सही है। फिर उसके बाद जब हम ना अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट करके ऊपर जा रहे थे ना, तो मेरी इस प्यालों पे नज़र पड़ी, मैंने कहा ज़ोया प्राइस देखो, प्राइस इसके मुझे मुनासिब लगे, क्योंकि ये ना कुछ इस तरह से हैं और अंदर से ऐसे हैं, इतना खूबसूरत, क्योंकि 250 रुपये का एक प्याला था, तो मैंने कहा यार अच्छा खुलासे वाला है, खुला प्याला है, इसका जो शेप है ना वो जरा ऐसा खुला है। हाँ। तो वो ना बहुत प्यारा लगेगा, कलरफुल अच्छा लग रहा है। ये ले लेते हैं ना, तो ये वगैरह मिक्स करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। हाँ बहुत अच्छा लगेगा। खैर यही थी हमारी ग्रोसरी। अच्छा वहाँ से ना फर्स्ट टाइम हमने ज्वेलरी खरीदी है थोड़ी सी, इसे मैं निकाल दूँ फिर दिखाती हूँ। एक मिनट निकाल के दिखाते हैं। अच्छा इम्तियाज़ से ना हमने फ़र्स्ट टाइम ली है ज्वेलरी मैंने अच्छी लगी। 1-2 बार ली है, लेकिन मैंने अपनी मेट के लिए लेती थी ज्वेलरी ना वहाँ से, क्योंकि मैं उसके लिए ड्रेस वगैरह जब खरीदती थी तो वहीं से मैं मैचिंग की ज्वेलरी वगैरह ले लिया करती थी, क्योंकि हमारी मेट पहले वाले घर में ना वो उसकी एज होगी कुछ 15 ईयर्स या 16 ईयर्स की, तो मतलब छोटी ज्वेलरी। हाँ तो उसके लिए मैं फंकी ज्वेलरी वहाँ से लिया करती थी। अपने लिए फ़र्स्ट टाइम लिए यहाँ से मैंने ज्वेलरी। ये दिखाती हूँ पहले। हाँ ये दिखा, ये बहुत खूबसूरत है, मतलब ये वाले इसमें इयरिंग है, इसमें ये वाले स्टड्स हैं और ये हैं, बहुत अच्छा सेट मिला, और ये मिला है हमें 125 रुपीज़ का, तो बहुत खूबसूरत मिल गया। मतलब ये हर ड्रेस पे ना मैच हो जाएगा, क्योंकि इसमें गोल्डन भी आ रहा है और इसमें ये वाला कलर भी आ रहा है। और ये है 175 रुपीज़ का, ये कुछ इस तरह से हैं, बारीक बारीक टॉप्स हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे ये। बहुत प्यारे। इसके अलावा हर सूट पे चले जाएंगे, कोई सा भी मैचिंग। इसके अलावा जो है ना सिल्वर कलर में रिंग्स लिए हैं, ये कुछ रिंग्स जो है ना 175 रुपीज़ की हैं, 75 रुपीज़ की भी है। बस एक रिंग महंगी हैगी, वो है ये वाली है ना, ये मैंने अम्मी के लिए ली है, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये मैंने ले ली। पहन के दिखाऊंगी, अभी अम्मी को दिखाई भी नहीं वाले वाले रिंग। ओह वाह,
नाइस ना, बहुत प्यारा कलर लग रहा था तो ये ले लिए। अब ये अम्मी की सही आएगी। हाँ हाँ है ना, अम्मी के हाथ मुझसे पतले हैं। बच्चियाँ मोटी अम्मा पतली। अम्मी के हाथ मुझसे पतले हैं। हाँ ठीक है, आराम से आ जाएगी। सही सही। खैर ये हमारी ना बहुत ना अच्छी और मज़ेदार सी ये जूलरी की शॉपिंग भी हो गई और हमारी ईद ग्रॉसरी शॉपिंग भी हो गई। अब ये रखो। और इसके अलावा बस हमने अंडे लिए हैं और कुछ अंडे लिए हैं, वो आपको वो दूर से दिख रहे होंगे, ऐसे हम दिख ऐसे ऐसे दिखा दिए मैंने, दिखा दिए अंडे। और इसके अलावा टिशू लिए हमने। हाँ टिशू हमारे ख़त्म हो गए थे क्योंकि फ्राइंग में हम यही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मैं करती हूँ। हम रोज पेटल के यूज करते हैं टिशू, तो ये वाले ना इसमें ना हमें फ्री मिला आज कुछ तो फ्री मिला हमें, केचप का सैशे लास्ट टाइम भी मिला था। खैर हमारी बहुत बहुत मज़ेदार सी ग्रोसरी शॉपिंग हो गई, ज्वेलरी शॉपिंग हो गई और ईद की शॉपिंग तो ज़ाहिर है ये ईद की थी ये बेसिकली। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारी आज की ग्रोसरी शॉपिंग कैसी लगी। और अब मिलते हैं आपको इफ्तार टाइम पे, और इफ्तार में क्या बन रहा है हमारे लिए भी सरप्राइज़ है क्योंकि वो तो आपने देख लिया ना, मटर तो जल गए। अब आगे देखते हैं होता है क्या। तो ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल करके फारिग हुए तो जाके किचन में देखा कि अम्मी ने क्या किया है अब तक। तो फिर अम्मी ने ना चने निकाले और चने की ताहिरी टाइप वो बना लिया था, मतलब पुलाव ताहिरी टाइप वो बना लिए थे चावल। और इस टाइम पे ना दम पे रख रही थी, 10 मिनट का टाइम था तो वो ना दम पे हो जाते, तो अम्मी ने दम पे रख दिया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतने में वो दम पे आते, इतने मैंने बोला मैं जल्दी से शरबत बना लेती हूँ। तो शरबत में निकाल लिया था, आलमंड वाला जो बादाम का जो शरबत है वो बना लिया था क्योंकि बड़ी जल्दी से बन जाता, कुछ भी नहीं करना, इसमें चीनी बन जाता। दूसरा इसकी नीड भी थी। हाँ वाकई में हम पता है बहुत चले, बहुत बहुत ज़्यादा चले। मतलब हम ऊपर वाले सेक्शन में भी गए थे और वहाँ पे भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था, 1 घंटा तो लग ही गया था वहाँ पे ना। तो जाहिर सी बात है जब आप इतना चलते हैं तो फिर थक भी बहुत जाते हैं और रोज़े में वाकई थकन का एहसास डबल हो जाता है ऐसा लगता है। गर्मी स्टार्ट हो ही गई है, आपको पता ही है गर्मी बहुत हो रही है बाहर, वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और खैर ये ना मज़ेदार सा हमारा सूदिंग वाला आलमंड शरबत तैयार हो गया, मतलब बादाम का शरबत। और कभी ना इंग्लिश आ रही है कभी उर्दू आ रही है, ऐसा हो रहा है। हम ऐसी बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा खैर ये रेडी हो गया और तरबूज अम्मी ने पहले से ही कट करके रख लिया था, मतलब दोपहर में ही कट कर लिया था हमारे जाते ही। तो वो ठंडा ठंडा सा ही सर्व करते हैं अफ्तार के टाइम पे, तो अच्छा लगता है। और हम लोग इसी से मतलब खजूर से रोज़ा खोलने के बाद पहले तरबूज ही खाते हैं या कोई भी फ्रूट होता है तो उसी को खाते हैं। तो खैर बस हमने इसको एंजॉय किया। उसके बाद हमने तो आप कह लें छोलों का पुलाव प्लस तहारी, अम्मी ने फर्स्ट टाइम ताहिरी फर्स्ट टाइम अम्मी ने इस तरह से बनाया था, लेकिन अच्छा लग रहा था। इसके साथ हम लोगों ने खाया था झींगे का अचार, जिसका टेस्ट बिल्कुल मछली जैसा था। काफ़ी मज़ेदार सा था झींगे का अचार। और फिर हमारी इफ्तारी हो गई, सुकून से बैठ के इफ्तारी करी। और उसके बाद जो जितना वो सामान फैलाया था ना वो उसमें हमने शॉपिंग हॉल करने में, उसके बाद वो सारा सामान समेटा, फिर जाके मतलब चाय वगैरह, उसके बाद हमने नमाज पढ़ी, फिर सामान समेटा, फिर हमने बैठ के सुकून से चाय पी और हमने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि हम बहुत थक गए थे। खैर हमारा काफ़ी हेक्टिक वाला डे गया। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। और इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।